कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार चल रही है। दो बड़े नेताओं की मुलाकात जो कि सरकार का मुख्य हिस्सा है, अचानक से सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार के पास जाना, उनसे बात करना। कांग्रेस की सरकार खत्म करके लालू प्रसाद जब आए थे, तब उस समय भी लोगों के मन में बहुत सारी उम्मीदें थी कि नई सरकार जो बनी है, उस सरकार से लोगों को उम्मीदें बहुत। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि नीतीश के जाने के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल समाप्त हो गया है? तो देखिए, आप गलत सोच रहे हैं। नीतीश बिहार की राजनीति से नहीं गए हैं। बार बार ये बातें भले ही चल रही है कि वो राज्यसभा जा चुके हैं, लेकिन इन खबरों में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। राज्यसभा गए हैं, इसमें सच्चाई है, लेकिन बिहार की राजनीति में हलचल ना हो, बिहार की राजनीति में भूचाल ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। बिहार की राजनीति की चर्चाएं बिहार छोड़िए, पूरे देश और विदेश में होती है। एक तरफ नीतीश दिल्ली और निशांत बिहार के हर जिले के लिए निकल चुके हैं। साथ ही साथ भाजपा, जी हां, बीजेपी जो है वो भी अपनी गियर चेंज कर ली है। आखिर क्या कुछ होगा? क्या आपके मन में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सोच रहे हैं आप? सब इस खबर में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ जदयू का एक दिन में दो पीसी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, निशांत की चर्चाएं और सम्राट नीतीश की गुप्त मीटिंग। क्या चल रहा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में? हमारे साथ बाबा मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैंने एक साथ कई बातें कह दी कि बिहार की राजनीति और भूचाल ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जैसे चुनाव और बिहार। नीतीश के बेटे निशांत यात्रा पे निकलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए जा रहे हैं। क्या कुछ इसके पीछे कारण है बाबा? देखिए, नीतीश के बेटा हो या कोई भी हो, यात्रा कोई कर रहा है बिहार में, अगर पॉलिटिशियंस है तो ये होते रहता है। बिहार में एक परंपरा नीतीश कुमार ने शुरुआत की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नई सरकार जो बनी है, उस सरकार से लोगों को उम्मीदें बहुत है। लोगों को ऐसा लगता है, इस 15-16 दिन के जो सम्राट चौधरी के एक्ट हैं, उससे लग रहा है कि सम्राट चौधरी सही सिलेक्शन है और आगे आने वाले समय में बिहार में कुछ विशेष करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो पॉलिटिक्स है, वो कॉन्फिडेंस जो है नहीं दे पा रही है। हालांकि कल ही हमारी मुलाकात हुई थी, आप तो मेरे साथ थे ही। बिल्कुल। सम्राट चौधरी काफी कॉन्फिडेंट हैं और वो उनको पता है कि उनको आगे करना क्या है, इसलिए वो अपने रास्ते पर निकल पड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सम्राट चौधरी को काम करने दिया जाएगा? क्योंकि नीतीश कुमार भी जब शुरू में आए थे तो उनको भारतीय जनता पार्टी का सहारा मिला था, साथ मिला था, और उसको लेकर के उन्होंने कई बेहतर काम किए। बिहार को एक नई सोच के साथ बदला, बिहारी कहलाने पर गर्व महसूस हुआ, ये किया उन्होंने। लेकिन एक बार फिर से एक मोड़ 20 साल के बाद आया है। आपको याद होगा कि 1990 में जब कांग्रेस की सरकार खत्म करके लालू प्रसाद जब आए थे, तब उस समय भी लोगों के मन में बहुत सारी उम्मीदें थी। लालू प्रसाद ने कितनी उन उम्मीदों को पूरा की, इस पर विवाद हो सकता है, इस पर चर्चा हो सकती है, बहस हो सकता है। नीतीश कुमार ने कितना किया, उस पर बहस हो सकता है, चर्चा हो सकती है। लेकिन आने वाले समय के लिए कोई चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी उनको करना और दिखाना बाकी है। 4 लाइनों से मैं इस विश्लेषण को थोड़ा और आगे लेकर के जाऊंगा। के माझी बा केकरा हाथ में पतवार बा जी। के माझी बा केकरा हाथ में पतवार बा, यही में अजुराइल हमनी के सरकार बा। बिल्कुल। यही में अजुराइल हमनी के सरकार बा, के केकरा के छोड़ी या धरी, के केकरा के छोड़ी या धरी, आंख के पानी ढर के जन, बस यह फरियाद बा। आम जनता के कोई मतलब नहीं रहता इस बात से कि आप किस तरह से राजनीति करते हैं। आम जनता को इस बात से मतलब है कि आप अपनी राजनीति से आम जनता को कितना फायदा और कितना घाटा दे सकते हैं। आम जनता को क्या फायदा है, आम जनता के जीवन स्तर में कितना सुधार करेंगे आप। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें अचानक से जब हम खबर कर रहे हैं, उसके कुछ घंटों पहले सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से उनके नए बंगले पर मिलने चले जाते हैं। यह मुलाकात बहुत ही इंटरनल होती है। एक पूर्व मुख्यमंत्री से वर्तमान मुख्यमंत्री मिलने जाता हो, और ये जब कही जाती हो, जैसा कि आपने कहा भी है अपने इंट्रो में, कि नीतीश कुमार कहीं नहीं गए हैं, भले ही वो राज्यसभा चले गए हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से है बिहार में, और बिहार की सरकार उन्हीं के बदौलत चल रही है, उन्हीं के इशारों पे चल रही है जी। लेकिन इन सब के बावजूद अचानक से सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार के पास जाना, उनसे बात करना, और बात करने के बाद बाहर निकलना, और बाहर निकलने के साथ ही
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जनता दल यूनाइटेड की तरफ से करना, ये छोटी बात नहीं है। इस बात को काफी अहम और अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि जब दो बड़े नेताओं की मुलाकात, जो कि सरकार का मुख्य हिस्सा है, और उसके बाद पीसी करके अपने सबसे मजबूत नेता को भेजते हो नीतीश कुमार कि जाइए और ये बातें कहिए, तो इसके मायने कई हैं। आप पूरे एपिसोड को देख लीजिए, और विजय चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बातों का बड़ा महत्वपूर्ण है जी। वो पहला महत्व है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार चल रही है, उन्हीं के इशारों पर, उन्हीं के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर हम चल रहे हैं, और नीतीश की राह पर सम्राट चौधरी हैं। ये तो बार बार कही जा रही है। चलिए, इस बात को हम मान लिए, लेकिन अचानक से इस पीसी को बुलाने का मकसद तब मुझे समझ में आया जब उन्होंने एनआरसी की बात की, उन्होंने वक्फ बिल की बात की, उन्होंने और भी कई ऐसी बातें की, उन्होंने टोपी की बात कर दी कि आप हमको लाइए ना 4 गो टोपी पहना दीजिए। ये सारी बातें कह करके कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि नीतीश कुमार जिस तरीके से चल रहे थे, और नीतीश कुमार के चलने के साथ साथ जो परिस्थितियां बनी थी, उसमें अब नीतीश कुमार के रास्ते ही चलेंगे। लेकिन जो परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक्ट शुरू हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जी। मुझे इस बात का भरोसा और विश्वास नहीं है कि अपने एक्ट को, अपनी सोच को बिहार में लागू नहीं करेगी। सम्राट चौधरी के एक्शन और सम्राट चौधरी के एक्ट में आप पिछले 15-16 दिनों में आपने देखा होगा कि कई मंदिरों में उनका जाना आना हुआ है, और उन मंदिरों के जीर्णोद्धार से लेकर के उस मंदिर की बेहतर परिस्थिति हो और बढ़िया क्या किया जा सकता है, चाहे आप हरिहरनाथ की बात कर लें, बासुकीनाथ की बात कर लें, विष्णुपद मंदिर की बात कर लें, पटन देवी की बात कर लें, इन सभी मंदिरों में घूम करके उन्होंने उसके बेहतर व्यवस्था की बात कही है। यानी भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के रास्ते पर सनातन को लेकर के एग्रेसिव रहती है, उसमें उनकी एक रुचि जरूर दिखाई दे रही है। बिल्कुल। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ एक कड़ी और जोड़ लीजिए कि भाजपा ने जो गियर चेंज किया है वो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी के माध्यम से ही करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वही हैं। विजय चौधरी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये साफ नजर आया कि नीतीश कुमार अभी भी एक्शन में हैं, और वो बिहार के उन वोटरों को ये बात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हूं, टाइगर इज बैक। बिल्कुल समझे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि एक और भी बड़ा परिवर्तन हुआ है। वो परिवर्तन है कि पावर सेंटर जो है ना, डिवाइड किया गया है। जब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे थे, बिहार से इस्तीफा दे रहे थे, तो पावर सेंटर 2 लोगों के पास था, एक संजय झा के पास और दूसरा ललन सिंह के पास। बिल्कुल। लेकिन उस पावर सेंटर को कैसे डाइल्यूट किया गया है, ये आपको समझना होगा निशांत के यात्रा से। निशांत की सद्भावना यात्रा में 2 लोगों को पावर सेंटर बनाया गया है, उमेश कुशवाहा और श्रवण कुमार को। जी। आज उमेश कुशवाहा की चर्चा इसलिए मैं करना ज्यादा बेहतर समझूंगा कि उमेश कुशवाहा जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस को और बता रहे थे कि हमारे उप मुख्यमंत्री आपको संबोधित करेंगे, तो उनके बारे में जो शब्द उन्होंने कहा, उस पर आप प्रतिक्रिया जरा देख लीजिएगा कि विजय चौधरी का क्या था। उन्होंने कहा कि मैं तो पीसी करने आया था किसी और बात पर, लेकिन उमेश जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, मेरे ऊपर ही पूरा पीसी कर दिया। यानी कि सीधी तौर पे आप समझिएगा कि पावर सेंटर जब बदलता है, जब आपके हाथ में कोई पावर आता है, तो कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है। लेकिन निशांत का पूरा कमान अब श्रवण कुमार और उमेश कुशवाहा यानी लौकुश के हाथ में दे दिया गया है। बिल्कुल। अब यहां से आप समझिए कि जो बार बार हमारे संपादक कहते हैं कि चाहे जितना भी कुछ बदल लीजिए, लेकिन लौकुश की पार्टी के अलावा और दूसरी कोई पहचान जनता दल यूनाइटेड की नहीं होगी। जनता दल यूनाइटेड का नेता और जनता दल यूनाइटेड का पावर सेंटर कोई सवर्ण या किसी और जाति का लोग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये लौकुश की पार्टी जिसे नीतीश कुमार ने खड़ा किया है, इस पर भरोसा तभी किया जा सकता है जब नीतीश कुमार का कोई अपना हो। आपको याद होगा कि बहुत पहले हम लोगों ने एक खबर किया था, एक क्या कई खबरें हम लोगों ने की थी कि अगर नीतीश कुमार का कोई अपना आकर के कमान संभालता है तो नीतीश कुमार का वोट बैंक और जदयू दोनों बच जाए। बिल्कुल। इसके साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें बात यहीं तक सीमित नहीं हो जाती है कि नीतीश कुमार से मुलाकात करने सम्राट चौधरी गए।
ये मुलाकातें बार बार हो रही है। ये आज खास करके अहम मुलाकात इसलिए हो जाती है कि आज मुलाकात हुई, 24 घंटे के बाद एक नया कहानी होने जा रहा है। कल ही मुलाकात हुई और आज निशांत की यात्रा शुरू होने वाली है, और इस यात्रा के शुरू होने के साथ साथ एक और कहानी आप समझ लीजिए कि उनकी मुलाकात और मुलाकात के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह कहना कि मुसलमान डरे नहीं, वो हमारे साथ हैं। सवाल पूछ देते हैं पत्रकार कि भाई आपके मुख्यमंत्री तो टोपियां नहीं पहनते हैं, तो लाइए ना 5 को टोपी हमको पहना दीजिए। ये पूरा का पूरा जो है फोकस किया गया था कि अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समुदाय को कैसे उनको अपने कब्जे में रखा जाए, उनको भरोसा दिलाया जाए। एसआईआर की चर्चा हुई, इसके बाद आपने देखा होगा कि एनआरसी की चर्चा हुई। ये सभी चीजों की चर्चा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विजय चौधरी का जाकर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलना, यह भी एक सामान्य बात नहीं हो सकती है, इसके भी मायने निकाले जा सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में अचानक से ये पावर सेंटर जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, आपने देखा होगा कि निशांत जैसे ही एंट्री किए थे उसके बाद से एक तरफ माफ कीजिएगा ललन सिंह और एक तरफ संजय झा हुआ करते थे, लेकिन संजय झा और ललन सिंह को इस पूरे प्रकरण से, पूरे कार्यक्रम से अलग रख करके इस कार्यक्रम में मौका दिया गया है श्रवण कुमार और उमेश कुशवाहा को। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ये 2 दिन की यात्रा किस तरह से एक्सिक्यूट की जाती है, लोगों का रुझान क्या होता है। और एक खबर आप लोग कर रहे थे, उस खबर में आप लोगों ने बताया भी था कि अब निशांत जो है वो कॉपी पेंसिल लेकर के बैठते हैं, यानी अब क्लास उनका जो है रेगुलर शुरू हो चुका है। बिल्कुल, ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के रास्ते पर चल रहे हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन वक्त आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के एजेंडे के साथ साथ अपने एजेंडे को जरूर इसमें समाहित करेगी, जोड़ेगी, और तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी का रियल जो है वो एक्शन शुरू होगा। अब एक्शन का इंतजार करना होगा। निशांत की यात्रा क्या करती है, 2 चरणों की यात्रा की घोषणा हुई है, 3 और 4 को वो चंपारण जा रहे हैं, वहां से लौट करके आएंगे, वैशाली जाएंगे, और नीतीश कुमार के रास्ते पर भले ही सम्राट चौधरी चल रहे हो, ये बात कही जा रही हो, लेकिन असल में नीतीश कुमार के रास्ते पर निशांत भी चलना शुरू कर चुके हैं। इसके बाद की कहानी क्या होगी, क्या लौकुश समीकरण एक बार फिर से जुड़ेगा और जुड़ करके काम करेगा, या फिर कोई नई कहानी बिहार में लिखी जाएगी। बिल्कुल, यानी कि एक तरफ नीतीश कुमार ने सत्ता जो है वो सौंप दिया है, और दूसरी तरफ विपक्ष बार-बार अब ये बातें कह रही है कि जब सम्राट चौधरी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, तो निशांत कुमार जिस तरीके से सक्रिय हैं, यात्रा पर निकल रहे हैं, ये क्या संदेश देता है। अभी बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होगा और देखना दिलचस्प होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में भी किसको जगह मिलता है, नहीं मिलता है। लगातार जो है वो नेताओं के बीच जो नेता हैं वो जा रहे हैं, सीनियर लीडर से उनकी मुलाकात हो रही है कि कौन मंत्री बनेगा, नहीं बनेगा, लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। निशांत की राजनीति जो लगातार अब नई मोड़ ले रही है, निशांत अब परिपक्व हो रहे हैं, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है,
ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।